ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 27 प्रकृति का ज्ञान। श्लोक क्रमांक 2। सह एषः यर्हि प्रकृतेः गुणेषु अभिविषज्यते अहंक्रिया विमूढ़ आत्मा कर्ता अस्मि इति अभिमन्यते। स एष यर्हि गुणेष्वभिविषज्यते अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। स एष यर्हि गुणेष्वभिविषज्यते अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। स एष यर्हि गुणेष्वभिविषज्यते अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। भगवद्गीता गुणेष्वभिविषज्यते अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्य स्यानि अस्मि कर्तास्मीत्यभिमन्यते। सह वही जीवात्मा एषः यह यर्हि जब प्रकृतेः प्रकृति के गुणेषु गुणों में अभिविषज्यते लीन रहता है अहंक्रिया अहंकार से विमूढ़ मोहग्रस्त आत्मा जीवात्मा कर्ता
करने वाला अस्मि मैं हूँ इति इस प्रकार अभिमन्यते सोचता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व मान लेता है तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकारवश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ। तात्पर्य: वास्तविकता तो यह है कि बद्ध जीव को प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कार्य करना पड़ता है। जीवात्मा को तनिक भी स्वाधीनता नहीं है। जब वह भगवान के निर्देशन में रहता है तो वह मुक्त होता है, किंतु जब वह इस भाव से कि वह इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है अपने आप को इंद्रिय तुष्टि के कार्यों में लगा देता है तो वास्तव में वह प्रकृति के जादू में बंध जाता है। भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि। मनुष्य प्रकृति के उन गुणों के अनुसार कार्य करता है जो उसने अर्जित किए हैं। गुण से प्रकृति के गुण सूचित होते हैं। वह प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, किंतु भ्रमवश अपने को कर्ता समझता है। यह कर्तृत्व की भ्रांत धारणा भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भक्ति में लगने से ही दूर हो पाती है। भगवद गीता में अर्जुन युद्ध में अपने पितामह तथा गुरु के मरने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहा था, किंतु जब उसने कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य किया तो वह कार्य के कर्तृत्व से मुक्त हो गया। वह लड़ा, किंतु लड़ने के फल से मुक्त कर दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में जब वह अहिंसक था, लड़ने को तैयार न था, तो सारा दायित्व उसी पर था। यही मुक्ति तथा बद्धता के बीच अंतर है। बद्ध जीव भले ही उत्तम और सतोगुणी हो, किंतु तो भी वह प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत रहता है। फिर भी भक्त परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करता है। इस तरह उसके कार्य सामान्य व्यक्ति को भले ही अति उच्च कोटि के न प्रतीत हों, किंतु भक्त पर कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्यते अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। तो पिछले श्लोक में हमने देखा, कपिल मुनि बता रहे हैं कि कैसे जो जीव अहंकार से मुक्त है तो वो शरीर में होते हुए भी मुक्त अवस्था में। तो सूर्य की परछाई, सूर्य का जो प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है, उससे उसकी उपमा करी थी। आज के श्लोक में बताया जो अहंकार के वश में है उसकी क्या स्थिति है। बताया जैसे ही जो अहंकार के वशीभूत होता है तो प्रकृति के जादू में फंस जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं स्पेल ऑफ मटेरियल नेचर। स्पेल मतलब क्या है? जादू टोना। तो ऑफ कोर्स इसका हमें पता नहीं अनुभव कितने लोगों को होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं इसमें सिद्धि होती है कि वो इस तरह से स्पेल कर सकते हैं। कुछ जो मैजिशियंस हैं, जादूगर हैं,
वो कर सकते हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कई बार, आपने देखा होगा जो मैजिक शो होते हैं उसमें जादूगर जो है कुछ कुछ ऐसे करतब दिखाता है जो असंभव दिखते हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति को उसमें लिटा देंगे ताबूत में और ताबूत को बीच में से काट देंगे, है ना, बीच में से काट देता है और लेकिन फिर जब ताबूत को खोलते हैं दोनों ताबूत में से कबूतर निकलते हैं, है ना। वो जो व्यक्ति था उसके अंदर वो किधर गया। तो ऐसे करके जादू हम देखते हैं। तो स्पेल है ना, तो स्पेल में क्या होता है, जो रियलिटी है, कुछ जो जादू है वो हाथ की सफाई होती है और कुछ वास्तव में भी होता है। मतलब वास्तव इन द सेंस कि वो रियली में वो हमारी आंखों के सामने वो चीज़ हो रही है, लेकिन एक प्रकार का भ्रम है वो। तो भ्रम क्रिएट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जो हैं लेवल्स के होते हैं। तो इसे बताया प्रकृति जो भ्रम क्रिएट करती है एक बद्ध जीव के लिए, तो वो क्या है, 3 गुणों के अंतर्गत और उनके फिर मिश्रण के अलग अलग जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो उससे अलग अलग प्रकार के भ्रम जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला भ्रम क्या है, प्रकृति के जादू के वश में आने वाला जो जीव है, सबसे पहला उसका लक्षण क्या है कि वो शरीर को स्व मान लेता है और फिर शरीर और मन की तुष्टि में ही वह लगा रहता है और सोचता क्या है कि मैं ही करता धरता हूँ। लेकिन वास्तव में जो भी हो रहा है वो प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, है ना। तो वो जो बद्ध जीव है इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, वास्तविकता तो यह है कि बद्ध जीव को प्रकृति गुणों के वशीभूत होकर कार्य करना पड़ता है। लेकिन जो जीवात्मा नहीं, मैं कर रहा हूँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते, भगवद गीता का जो श्लोक है वो भी यहाँ पे प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणय कर्माणि सर्वशा। तो सारे जितने भी कार्य कर रहा है कोई भी, वो सब गुण कर रहे हैं, एक्चुअली वो नहीं कर रहा है। वो तो पूरी तरह से बंधा हुआ है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के वश में आके जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या सोचता है, करता अहम इति मन्यते, मानता है, क्या मानता है कि मैं ही करता हूँ। तो मानता है ना, वो जो वास्तविकता है उसको नहीं जानता है, वास्तविकता नहीं जानता है, बस मानता रहता है। और इस कारण से फिर क्या होता है, वो अपने आप को बहुत इस प्रकृति के 3 गुणों के चंगुल में और फंसाता जाता है। तो इसलिए बताया, यह कर्तृत्व की भ्रांत धारणा भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भक्ति में लगने से ही दूर हो पाती। तो जो व्यक्ति जो गुरु साधु शास्त्र हैं उसके मार्गदर्शन में अगर भक्ति में नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति कभी भी इस अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये बड़ा ही कठिन है बद्ध जीव के लिए इस चीज़ को समझना कि वो स्वतंत्र नहीं है। यहाँ बताया जीवात्मा को तनिक भी स्वाधीनता नहीं है। तो जीवात्मा सोचता रहता है कि नहीं मैं स्वाधीन हूँ या स्वाधीन हो जाऊँगा, मैं अगर ये कर लूँ तो मैं स्वाधीन हो जाऊँगा। लेकिन वो स्वाधीन कभी भी नहीं है, हमेशा वो जो है बंधा हुआ है। तो और ये जो बंधन है ये भी ऐसे हम देखते हैं, जब कैद में व्यक्ति जब होता है जेल में, तो उसको बेड़ियों से बांधा जाता है, तो वो देख सकता है कि उसकी बेड़ियां हैं, बंधा हुआ है। लेकिन ये जो बंधन है गुणों का, 3 गुणों का, कैसा बंधन है, दिखता नहीं है। कहाँ है बेड़ियाँ? कोई अगर बोले कि कहाँ, हम तो फ्री हैं, हम जो है हाथ पैर जैसा चाहे वैसे ला सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहें वहाँ हम जा सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये क्लेम सही है कि जो चाहे हम कर सकते हैं, है ना? तो हम देखेंगे लिमिटेशन है, सीमाएं हैं।
तो हमारा शरीर और मन क्या है, उसकी लिमिटेशन है। तो कोई बोलता है हम जो चाहे वो कर सकते हैं, अच्छा चलिए ठीक है, तो आप एक काम करिए, इन्फिनिटी की वैल्यू बताइए। इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है? आप जो चाहे वो कर सकते हैं? तो बताइए, ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? या इन्फिनिटी को या किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? है ना? तो हम देखते हैं इवन जो विज्ञान है, विज्ञानी वो जो है ये इस चीज़ को मानता है कि लिमिटेशन है हमारी। अगर सच में हम उसको थोड़ा गहराई से पढ़े तो इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे जो विचार हैं वो दरअसल क्या है, बस विचार हैं, उसका कोई बुनियाद नहीं है, इवन विज्ञान में भी। और कई चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे गणित में ही इसका उदाहरण है, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर रूट, ये क्या वैल्यू होगी? तो भाई ये तो संभव ही नहीं है, तो इसलिए उसको एक नंबर, उसको नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर। और वो इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक नंबर है, अस्तित्व नहीं है उसका, लेकिन उसको इस्तेमाल करके अस्तित्व, जिन चीज़ों का अस्तित्व है ना, उन चीज़ों के लिए उसको उपयोग करते हैं। तो अगर इनफैक्ट गणित में तो ये थ्योरी है कि सारे नंबर जो हैं वो इमेजिनरी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं सब दरअसल काल्पनिक नंबर हैं। तो क्या समझ सकते हैं इसको? तो हम देखेंगे कि लिमिटेशन, सीमा, यहाँ मतलब एक समय एक आता है जब हमारी बुद्धि की भी सीमा आ जाती है, हम उसके परे नहीं सोच सकते। तो इसी प्रकार से शरीर की हमारी सीमा है, हाँ, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर शरीर से जो है आप ठीक है, आप जो है अग्नि में बैठ जाइए, है ना, और कुछ नहीं हो आपको, तो क्या दिक्कत है अग्नि में बैठने में? जो भी बोले ना, जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है बैठ जाओ अग्नि में, हाँ, देखते हैं आपको अग्नि जलाती है नहीं जलाती। तो बोलेगा कि नहीं, तो हम एक सूट बनाएंगे, है ना, स्पेशल सूट बनाएंगे, उस सूट को पहन कर बैठेंगे। तो लेकिन तब भी कितनी देर तक बैठ सकते हो? ऐसे प्रभुपाद बताया थे कि ये लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, है ना, तो चंद्रमा पे ठीक है, चलो मान लेते चले भी गए, तो वापस क्यों आ रहे हैं? रहो वहीं पर, हैं? तो क्या हो, वापस क्यों आना पड़ रहा है? तो इसलिए बताया, जो वैज्ञानिक गण है वो बस जो मूर्ख लोग हैं उन्हीं को मूर्ख बना सकते हैं, हाँ, कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, है ना। तो ये संभव नहीं है, लिमिटेशन है, सीमा है। तो अभी ये सीमा जो है वो कैसे निर्धारित हो रही है? तो दरअसल वो ये 3 गुणों से निर्धारित हो रही है। तो जो जितना ज़्यादा गुणों से बंधा हुआ है उतना ज़्यादा वो सीमित है। तो बताया, जो तमोगुण से बंधा हुआ है तो उसकी क्या स्थिति है? वो बंधा ही हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बंधा हुआ है ना। जैसे देखते हैं हम पशुओं की स्थिति है, पशु है, पेड़ हैं, तो पेड़ की स्थिति हम देखें तो क्या है, हिल ही नहीं सकता वो, ना खतरनाक तरीके से बंधा हुआ है। फिर उससे नेक्स्ट है पशु हैं, तो थोड़ा चल फिर सकते हैं, लेकिन आहार निद्रा भय में तो उनसे ऊपर कुछ नहीं सोच सकते हो। फिर मनुष्य जीवन आता है तो उसमें थोड़ा ऊपर वो सोच सकता है, थोड़ा उसके थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन वो कैसी स्वतंत्रता है? जैसे एक गाय को जब रस्सी से बांधते हैं तो अभी जितनी रस्सी की जितनी लंबाई है उतने एरिया में गाय जो है वो घूम सकती है, लेकिन उस रस्सी के बाहर नहीं आ सकती। तो वो थोड़ा दायरा जो है, वो जो रस्सी की लंबाई है वो अलग अलग शरीर के अनुसार उसका जो है नाप होता है। तो जितना तो तमोगुण में है तो उस रस्सी की लंबाई कम है, उतना ही वो उसकी फ्रीडम कम है।
जितना सत्वगुण में है तो उतनी जो है उतनी वो रस्सी की लंबाई अधिक है, तो उसको लगता है कि नहीं मेरे तो अभी बहुत रिलेटिवली बहुत फ्री है बाकी जीवों से, लेकिन वो भी बंधी अवस्था है। तो इसलिए बताया है कि भौतिक जगत में इवन जो ब्रह्मा हैं, जो कि ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इवन वह भी पूरी तरह से फ्री नहीं है। बाकी जीवों के कंपैरिजन में सबसे फ्री हैं, लेकिन वो भी जो है स्वतंत्र नहीं है। तो जब उनकी स्थिति जब पूरी तरह से स्वतंत्र होने की नहीं है, तो बाकी जीवों की क्या स्थिति है। तो ये ज्ञान जिसको है उसके लिए कुछ संभावना है कि वो अहंकार से मुक्त हो सकता है। मतलब जो ये समझ रहा है कि दरअसल सारे कार्य जो है प्रकृति के 3 गुण से हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता वास्तव में। तो जो ये समझता है तो उसके लिए संभव है कि वो इससे निकलने का प्रयास कर सके। इसलिए हम देखते हैं जब ये 3 गुणों के विषय में जब भगवान भगवद गीता में जब बताते हैं, तो भगवद गीता 4था अध्याय जो है प्रकृति के 3 गुण, तो अभी ये 3 गुण के विषय में भगवान बताने वाले हैं। बताने से पहले क्या कहते हैं अर्जुन को? श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है ना। तो ये जो 3 गुणों के विषय में जो ज्ञान है, ये भी सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। यहाँ भगवान कह रहे हैं ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनय सर्वे, जिसको सभी मुनि गण जो हैं जानने के बाद पराम सिद्धि मितो गता, जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त किए। तो फिर आगे और बता रहे हैं इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मयमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्थिर होकर, ये ज्ञान है कि दरअसल गुण सारे कार्य कर रहे हैं और ये गुण भगवान के कंट्रोल में हैं और हम बस इसमें फंसे हुए हैं, मनुष्य उनमें से निकल सकते हैं। तो यह बताए इस ज्ञान में जो स्थिर है और ये 3 गुण किस तरह से कार्य कर रहे हैं, अच्छे से उसको ये चीज़ समझ में आता है। सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है ना, क्या क्या उसके लक्षण हैं, वो सब समझता है अच्छे से। तो इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो बताया तो सृष्टि स्थिति प्रलय जो है उससे बाहर निकल जाता है, जो इस ज्ञान को साक्षात्कार करता है। तो इसलिए बताया प्रकृति के गुण कैसे कार्य कर रहे हैं समझना ज़रूरी है, जितना यहाँ अगर उससे निकलने की जिसको इच्छा है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं फॉर्मूला कि कैसे मेरी जैसी प्रकृति आप प्राप्त कर सकते हो, दिव्य प्रकृति। उसके लिए ये 3 गुणों से निकलना होगा, और 3 गुणों से अगर निकलना है, गुणातीत होना है, तो उसके लिए कैसे गुण में हम फंसे हुए हैं और कैसे कार्य करते हैं जिससे और फंसते हैं, है ना। तो उन कार्यों से बचें और वो कार्य जिससे निकल सकते हैं इन गुणों से, वो कार्य करें। ठीक है। और ये इतना सरल नहीं है, थोड़ा सा क्या है इसमें बहुत, इसलिए यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं ये चीज़, इस ज्ञान को कौन समझ सकता है? जो भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भक्ति में लगते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशानुसार जो भक्ति करते हैं वही इस ज्ञान को साक्षात्कार कर सकते हैं। तो आगे फिर भगवान फिर बताना प्रारंभ करते हैं सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण के विषय में। हाँ, ये कैसे जो सत्व गुण है उसमें क्या होता है, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं।
तो ये सबसे निर्मल है तीनों गुणों में, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें भी व्यक्ति बन जाता है। कैसे बन जाता है? उसको एक सेंस होता है कि मैं बहुत ही उच्च हूँ, है ना, बाकी सबसे बहुत बेहतर हूँ, बाकी सबसे मुझे बहुत बेहतर ज्ञान है और इस कारण मैं सुखी हूँ। और इस विचार से तो अहंकार, अल्टीमेटली इसमें भी उसको अहंकार होता है और वो फिर बंधा रहता है। फिर रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। तो फ्रूटिव एक्टिविटीज़, है ना, रजोगुण में क्या है? फल प्राप्त करने की इच्छा से, ताकि उसका भोग कर सके, है ना, वो जो कार्य हैं वो बहुत असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से पूर्ण जो कार्य हैं उसमें लगा रहता है वो, हाँ, रजोगुण में। और तमोगुण में क्या होता है? तुम जान लो हे भरतपुत्र कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण में जो व्यक्ति क्या है, वो पागल होता है। पागल कैसे? क्योंकि वो वास्तविकता कभी देख ही नहीं सकता, है ना, वो बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसके लिए संभव ही नहीं है रियलिटी को समझना। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, समझाते हैं। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, बाबा है मतलब पिताजी है ना, बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मर्त्य है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव है मतलब पक्का है ना। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहरनिश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है ना। तो पागलपन का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि जो चीज़ नष्ट होने वाली है उसी के लिए दिन भर कार्य करते रहते हैं और सोचते हैं कि मृत्यु तो नहीं, मुझे नहीं आएगी, जबकि तो देख रहा है कि उसके पिता भी जा चुके हैं, है ना, आसपास भी सब मर रहे हैं, लेकिन उसको लगता है नहीं, मैं जो है रहूँगा हमेशा, और पागलों की तरह धन संग्रह करता है, कठोर श्रम करता है। अपने पागलपन में वह आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। और जो मनुष्य उनका लक्ष्य है, हाँ, आत्म साक्षात्कार, उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए हम देखते हैं नो टाइम सिंड्रोम, है ना। बहुत बार हमने देखा है, जब भी हम पुस्तक वितरण पे आते हैं तो ऐसे ही दिखाते हैं, तो अरे कौन पढ़ेगा इतना सारा, समय ही नहीं है ना। तो समय कहाँ जा रहा है? अपना पूरे पागलपन में समय जा रहा है ना। पागलपन को जो है, पागलपन वाली जो वृत्ति है उसमें एंगेज होने में पूरा समय जा रहा है। तो इसलिए क्या है, अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। ओह, तो ये थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा समझने वाली चीज़ है। हमें दिखेगा कि कई बार तो लोग जो हैं वो बहुत एक्टिव भी होते हैं। तो एक्टिव जो है वो कौन है? वो रजोगुण में है, ठीक है। रजोगुण में वो फिर फलों की इच्छाओं के लिए कार्य कर रहे हैं यहाँ। लेकिन जो उससे भी निचले लेवल पे है, तो वो लोग क्या हैं, वो लोग इवन मतलब भौतिक जीवन में उसमें भी बहुत आलसी होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में तो आलसी हैं ही, है ना, लेकिन वो आलस फिर हर जगह वो दिखता है। तो इसलिए हम देखते हैं सुबह उठना बहुत कठिन होता है आलसी लोगों के लिए। आलसी व्यक्ति की पहचान है, सुबह जल्दी नहीं उठ सकता वो, है ना। तो हम देखते हैं कलयुग में अधिकतर लोगों की ये स्थिति है, तो इसलिए आलसी हैं। वैसा दिखेगा बहुत जो है एक्टिव हैं। एक्टिव कब हैं? रात के समय। तो वो भी तमोगुण का लक्षण है। तमोगुणी जो लोग जो हैं अंधकार के समय उनको जो है बहुत एक्टिव होते हैं। राक्षस एक्चुअली होता है, राक्षस योनि जो है वो जब जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए बताया ये लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि देखिए मंदिर में जो है प्रवचन है भगवद गीता पे, भागवतम पे, आप कृपया आइए और बस
बैठिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस बैठ के बस सुनना है, कोई टैक्स नहीं देना है, कोई आपको जो है कोई चार्ज नहीं है, सुनिए और उसके बाद प्रसाद भी होगा, उसे भी ग्रहण करिए, है ना। जब आमंत्रण देते हैं हम तो भी वह अधिक रुचि नहीं दिखाते। वह रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। तो यहाँ उनकी बात हो रही है, मतलब रजोगुणी है वो बहुत सक्रिय है, एटलीस्ट अपने जो है इंद्रिय भोग के लिए, लेकिन ये लोग क्या हैं, ये उसमें भी सक्रिय नहीं है। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। तो ये बताया, तो जो स्लीपिंग हैबिट है ना, उसको देख के समझ सकते हो कि व्यक्ति कितना आलसी है। तो बताया अधिक सोता है, 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर 10-12 घंटे तक सोता है। तो बताया अगर 6 घंटे से अधिक अगर हमारी नींद हो रही है तो इसका अर्थ है तमोगुण जो है वो हावी हो रहा है, और 10-12 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो हम देखते हैं जो फिर ये क्या है, ड्रग एडिक्शन, ये लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी रहते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, है ना। तो उन लोगों की यहाँ बात हो रही। तो ये लोग, जैसे जो रजोगुणी व्यक्ति इतना सक्रिय है अपने इंद्रिय भोग के लिए, ये जो जितने भी नशे में हैं और इस तरह से नींद में पूरे लिप्त रहते हैं, तो ये लोग उतने भी एक्टिव नहीं होते हैं। तो उनकी जो है यहाँ बताया है, तमोगुण में ये लक्षण आते हैं। तो अभी इसलिए बताया कि जब ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं तो इसलिए हमें देखना है कि दरअसल वो उस गुण में बंधा हुआ है ना। उसका मतलब वो जो जीव है वो कार्य नहीं कर रहा है ना, वो उस गुण में है और गुण अभी उसको जकड़े हुए हैं बुरी तरीके से, है ना, बुरी तरीके से जो है वो जकड़न में है, और इसलिए उस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है। तो इसलिए बताया है, ये जो विश्लेषण है कि कौन किस गुण में है, कैसे किस गुण में कार्य हो रहा है, ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस जगत में इस तरीके से रहना है कि हम फंसे नहीं कर्मों के बंधन में और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके, तो उसके लिए गुणों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो हम अज्ञान में ऐसा कार्य कर बैठेंगे, मतलब अज्ञान में हम तमोगुण के संपर्क में भी आ सकते हैं, आते ही हैं। जैसे यहाँ बताया निद्रा, तो हर दिन हम निद्रा के संपर्क में आते हैं, है ना। लेकिन तो अगर हमें नहीं पता है कि नहीं भाई 6 घंटे से अधिक जो है वो तो फिर तमोगुण हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, हम 6 घंटे से अधिक सो सकते हैं, उसको लाइटली भी ले सकते हैं, और उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम तमोगुण का संग कर रहे हैं, और फिर जो गुणातीत वाली अवस्था है वो तो बहुत दूर की चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए बताया है वो हम विश्लेषण कर सके कि हमारे जो कार्य हैं वो कार्य जो है हमें और बांध रहे हैं या मुक्त कर रहे हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए ये देखना जरूरी है कि जो कार्य है वो कौन से गुण में है। कृष्ण भावनामृत में क्या है, जो भी कार्य हैं वो गुणातीत स्तर पे होने चाहिए, लेकिन वो भी सरल स्थिति नहीं है ना। इसलिए हमने देखा था, इसलिए कपिल मुनि आगे बताएंगे, इवन जो भक्ति भी है वो भी जो है गुणों के अंतर्गत होती है। तो जो बद्ध जीव है उसके लिए जो रियलिटी है वो क्या है, भक्ति भी करता है तो क्या है, गुणों के अंतर्गत करता है वो, उसके भी वो गुणातीत अवस्था नहीं हुई है। लेकिन वही है, गुरु के मार्गदर्शन में अगर वो सारे भक्ति के विधि विधान पालन करे, धीरे धीरे सत्वगुण में आएगा, धीरे धीरे उसकी भक्ति जो सत्वगुण के स्तर पे आएगी, और फिर उससे फिर वो गुणातीत हो सकता है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल है समझना कि गुणों के अंतर भक्ति कैसी हो रही है। तो वो आगे हम देखेंगे, कपिल मुनि आगे उसका वर्णन करेंगे, तो उस समय हम उसका विश्लेषण पूरा विस्तार चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ही पर्याप्त है। तो रजोगुण, तो सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। तो अब यहाँ बताया कैसे कैसे गुण जो है बांधता है। तो बताया है सतोगुण में मनुष्य सुख से बनता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये 3 जनरल तरीके हैं जिससे बनते हैं। अब इसमें भी अलग अलग वैरायटी, मतलब पागलपन की अलग अलग वैरायटी है ना, सुख है उसकी अलग अलग वैरायटी है,
जो ये सकाम कर्म है उसके अलग अलग वैरायटी है। तो वो जो है बांधता है जीव को इन तरीक़ों से। फिर बताया ये जो गुण है आपस में वो उनमें कंपटीशन भी चल रहा है। तो बताया कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो अभी इन 3 गुणों में क्या है, स्पर्धा भी चल रही है ना। तो इसलिए हम देखते हैं युग, जो युग बदलते हैं तो उसमें हम ये देख सकते हैं। सतोगुण है तो उसमें क्या है, सत्वगुण प्रधान है, तो इसलिए वो सतयुग कहते हैं उसको। फिर जैसे ही जो है सतोगुण कम होने लगता है और रजोगुण तमोगुण की प्रधानता अधिक होने लगती है, तो क्या है, युग परिवर्तन भी उस प्रकार से हम देखते हैं। तो जो कलयुग है उसमें क्या है, तमोगुण प्रधान है ना। इसलिए हम देख रहे हैं। तो जैसा अगर वो गुण है, उस गुण का वो गुण व्याप्त है, तो उसके फिर वो वैसा फिर सिस्टम आता जाएगा, वैसे ही फिर कार्य होते जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं वो मतलब वो ऑटोमेटिक, इट्स लाइक वो एक जैसे मशीन है ना। मशीन में अगर कोई बटन आपने दबा दिया, अब उसके बाद जो होना है वो होता जाएगा। तो ऐसे ही है, ये भी भगवान ने जो है सृष्टि बनाई है। तो अभी गुण जो मतलब जिस गुण की स्पर्धा में जो गुण अभी जीत गया है और वो भी चल रहा है, तो उस गुण के अनुसार हर सिस्टम उस गुण के अनुसार होंगे फिर। तो इसलिए हम देखते हैं जो कलयुग है क्या है, तमोगुण प्रधान है। इसलिए हम देखते हैं सारे सिस्टम जो है तमोगुणी है ना। हम देखेंगे जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जो रिलीजियस सिस्टम है ना, जो जुडिशरी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर है, हर चीज़ जो है क्या है, तमोगुणी है। तो इसलिए क्या होता है, परिणाम उल्टा है उसका। वो जिस चीज़ के लिए बना है उसका उल्टा ही वो जो है उसका रिजल्ट है। तो वही बताया पागलपन में वो सब। तो ये सब जैसे औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये क्या है, पागलपन है दरअसल, है ना। हम चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या है, जो वायु है, प्रकृति है, उसको ही दूषित कर रहे हैं। जो हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है, जो वायु है, अन्न है, जल है, उसको ही पूरी तरह से दूषित करके हम बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो प्रकृति को खराब करना है ना, जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसको क्या नाम देते हैं, एडवांसमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये तो होता है पागलपन, है ना। तो हम देख सकते हैं क्योंकि तमोगुण की प्रधानता है कलयुग में, तो हर सिस्टम में ऐसे रिलीजियस सिस्टम जो भी धर्म है, धर्म के नाम पे क्या हो रहा है ना, अधिकतर जो है क्या है, अधर्म। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे जो है बाबा हैं, अम्मा हैं, बहुत सारी है ना, जो बहुत सारे कल की अवतार हैं, और भीड़ लगी हुई है वहाँ। तो बिल्कुल वो मतलब जो धर्म है उसके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। दरअसल सब क्या है वो बताया, पौंड्रक है ना। पौंड्रक का सुना है आपने लीला? पौंड्रक जो है वो भी यही करता है ना। पौंड्रक जो है वो सारे जो है भगवान के आभूषण हैं, भगवान का जो है पूरा जो नकल करता है, पूरी कॉस्मेटिक्स लगा के पूरा मतलब तैयार करता है अपने आप को कि देखो मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं विष्णु हूँ एक्चुअली। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं उसके साथ, भगवान क्या ट्रीटमेंट देते हैं? भगवान जो है उसको तो ख़त्म करते ही हैं, साथ साथ उसके जो अनुयायी होते हैं उसको भी ख़त्म कर देते हैं, है ना। और वहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, तो इसलिए जो पौंड्रक है ना, और पौंड्रक के जो अनुयायी हैं उनका ऐसा ही हर्ष होना चाहिए। भगवान अगर वास्तव में आएंगे तो ऐसा ही हर्ष करेंगे इन लोगों का। तो कलयुग में हम देखते हैं धर्म के नाम पर अधिकतर जो धार्मिक गुरु हैं वो दरअसल क्या हैं, पौंड्रक जैसे हैं, अपने आप को भगवान बताते हैं, और जो मूर्ख जनता है उनको स्वीकार भी करती है भगवान के रूप में, और धर्म के नाम पे अधर्म की ओर बढ़ते रहते हैं। तो ये बताया, तो पागलपन है ना। तो ये चीज़ कोई सोच नहीं सकता जो कलयुग में हो रहा है ना, पूर्व युगों के लोग सोच नहीं सकते ये चीज़ कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए बताया वो कि कलयुग की ये अच्छी बात है कि हरिनाम संकीर्तन जो है इससे परम सिद्धि उपलब्ध है। लेकिन कलयुग के लोग जो इतने पतित होंगे कि वो भगवान की आराधना नहीं करेंगे,
तो भगवान जिनकी आराधना सारे जो हैं इवन देवता लोग भी करते हैं, है ना, देवता लोग हैं, ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, ये सारे सब जितने भी महान लोग हैं, है ना, वह सब भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन कलयुग में क्या होगा? कलयुग में जो मनुष्य है वो नहीं करेगा भगवान की आराधना। इतना पफडअप होगा वो, इतना जो है अहंकार में होगा, इतना सोचेगा कि नहीं मैं सब कुछ हूँ। तो ये पागलपन है ना। तमोगुण में क्या है पूरा, और क्या, क्योंकि मिश्रण है, तमोगुण रजोगुण भी है, रजोगुण का भी मिश्रण है, इसलिए हम देखते हैं वो औद्योगिकरण जो है वो थोड़ा उसमें रजोगुण भी है, इसलिए उतना उसमें एक्टिविटी भी है, लेकिन तमोगुण की प्रधानता भी है उसमें। तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म है, सूक्ष्म विज्ञान है कि गुण कैसे कार्य कर रहे हैं, और इसलिए बताया जो इस विज्ञान को समझता है तो वो इन गुणों से निकल सकता है। तो इस तरीके से इस अध्याय में भगवान पूरा वर्णन करते हैं, और फिर भगवान बता रहे हैं सतोगुण में जो होता है उसकी स्थिति क्या होती है। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या है, वो ऊपर जाता है, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रहता है, और जो अत्यंत घृत तमोगुण में स्थित है वह नीचे नरक लोक को जाते हैं। अब यहाँ फिर से भगवान ये चीज़ बता रहे हैं जो भगवान पहले बताए हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मा सर्वशः। तो वही फिर से वही चीज़ बता रहे हैं। नान्यम गुणेभ कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। और भगवान है तो बहुत बड़ी चीज़ कह रहे हैं, जो ये चीज़ देख पाता है कि गुण कार्य कर रहे हैं तो वो मद्भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव में आ सकता है। बताने जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत कभी कभी हम देखते हैं, हम जो हैं कोई व्यक्ति जब कुछ करता है और अगर वो हमारे लिए बहुत प्लेजेंट नहीं है तो हम क्या है उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति घृणा भाव उत्पन्न कर लेते हैं। तो उस समय में देख नहीं पाते दरअसल गुण कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए बताया जो लाइक और डिसलाइक है जो हमारी इस जगत में है ना, जो डीलिंग, जो लोगों के साथ डीलिंग करने में जो हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, तो दरअसल क्या है तो ये दिखा रहा है कि हम नहीं देख पा रहे कि गुण कार्य कर रहे हैं, है ना। और एक पर्टिकुलर व्यक्ति से घृणा, खासकर घृणा, कुछ एक व्यक्ति से घृणा और किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ ज़्यादा ही जो है आकर्षण या आसक्ति, तो आसक्ति और घृणा है ना, दोनों जो हैं वो दरअसल कब होते हैं, जब व्यक्ति नहीं देख पाता कि दरअसल गुण कार्य कर रहे हैं। वो देखता है नहीं, वो तो व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो बताया जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना है तो 3 गुणों से मुक्त होना होगा। आगे फिर अर्जुन फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर वही कि इन 3 गुणों से मुक्त जो है उसकी क्या लक्षण है। हाँ? अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो भी उत्तर में फिर भगवान बता रहे हैं बहुत डिटेल में क्या क्या लक्षण है उसके, लेकिन लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं, माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समत्तितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भगवान की अनन्य सेवा में नहीं लगा है तो उसके लिए कोई संभावना नहीं है कि वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सके। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, है ना, सभी समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से, मतलब किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है ना, कोई भी परिस्थिति है वो पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, तो वो व्यक्ति क्या है, वही प्रकृति को लांघ सकता है। इस प्रकार से ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो अभी यहाँ अर्जुन को भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है हम देख रहे हैं कि संकोच कर रहे हैं ना, विचलित हो रहे हैं, खासकर जो परिस्थिति है जिसमें उनको भी
युद्ध करना है, अपने ही स्वजनों से उनकी हत्या करनी है, तो भी वो विचलित हो रहे हैं। कैसे जो है मैं अपने गुरु और जो परिजन हैं उनकी मैं हत्या कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ बताया, तो हत्या साधारणतया धर्मशास्त्रों के अनुसार जो हमारे जो आदरणीय हैं, है ना, हमसे बड़े हैं, उनसे तो उनका इवन अपमान भी करना इवन शब्दों से, तो वो भी बहुत घृणित कार्य है, मतलब पाप कार्य है। उसका जो है उससे व्यक्ति की अधोगति होगी। और फिजिकली डैमेज करना, मतलब हत्या करना, वो तो और भी बड़ा अपराध है। तो अर्जुन का प्रश्न सही है। इनफैक्ट अर्जुन इसलिए फिर बोल भी रहे हैं भगवान को, क्या आप कभी अपने गुरुजनों पे, अपने परिजनों पे ऐसे तीर चलाएंगे? हाँ, इनडायरेक्टली अर्जुन प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अर्जुन जो है वो मधुसूदना, है ना, कि आपने भी जो है वध किया है, लेकिन असुरों का वध किया है ना, और आप यहाँ मुझे आज मेरे स्वजनों का वध करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए हे मधुसूदन, कैसे ये सही है ना, जो मेरी पूजा के योग्य हैं उन पर मैं तीर चलाऊं। तो अर्जुन का जो प्रश्न है सही है एक्चुअली, और उनका विचलित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो एक बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं। तो बद्ध जीव बिल्कुल उसके लिए जो है स्वाभाविक है ये प्रश्न आना। तो इसलिए यहाँ बताया है भगवत गीता में, अर्जुन युद्ध में अपने पितामह तथा गुरु के मरने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहा था। तो ये समस्या थी अर्जुन की। समस्या का कारण क्या था कि वो जो करने जा रहा था युद्ध, तो उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहा था। किंतु जब उसने कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य किया तो वह कार्य के कर्तृत्व से मुक्त हो गया। वह लड़ा, किंतु लड़ने के फल से मुक्त कर दिया गया। तो लड़ने का फल क्या था? तो राज तो मिला। कौन से फल से मुक्त कर दिया गया? कौन सा कर्म फल? यस। तो जो साधारणतया अगर अर्जुन करते इस चीज़ को अपने उत्तरदायित्व पे, तो यस, गुरु हत्या और स्वजनों की हत्या, ये सब जो है इसका पाप कर्म बिल्कुल लगता। लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेश पर किया, तो इसलिए वो कर्तृत्व से मुक्त हो गए। तो इसलिए बताए यहाँ पर अभी वो जो है उस प्रश्न का उत्तर मिलता है जो लोग करते हैं, कह रहे तो सब कुछ जो है प्रकृति कर रही है, तो फिर उसको फिर दंडी क्यों देना? ऐसे मान लो किसी ने अगर किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, तो फिर राजा उसको सजा क्यों दे? वो तो उसने थोड़ी किया, प्रकृति ने किया। प्रकृति के 3 गुणों ने जो है कर दिया, तो भी उसको क्यों दंड दे रहे हैं? अच्छा, कोई एक बहुत कम लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि प्रकृति गुणों ने किया। अधिकतर लोग क्या कहते हो? तो भगवान ने किया, है ना, क्योंकि सब भगवान के कंट्रोल में है। बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। तो कोई किसी ने किसी को खून किया तो भगवान ने ही करवाया, है ना, उसको निमित्त बनाया बस। तो उसको क्यों दंड देना है ना? तो लोग इस तरह के जो हैं लॉजिक करते। तो यहाँ बताया क्योंकि जैसे ही वो इंद्रिय भोग के लिए प्रयास कर रहा है, तो अभी सारा उत्तरदायित्व उसका है। भगवान के निर्देशानुसार कार्य नहीं कर रहा है, वो भी अपनी मनमानी कर रहा है। और भगवान ने व्यवस्था दी है जिसमें वो उस मनमानी को क्रियान्वित कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी डिपेंडेंट है भगवान पे वो। तो जो 3 गुण हैं दिए हैं भगवान ने, 3 गुण से ये सब कुछ निर्मित है, सारा जो जगत है, और उसका शरीर और मन है जिसके माध्यम से वो प्रयास कर रहा है अपनी भोग वृत्ति को पूरा करने का। तो अल्टीमेटली क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वो कार्य, मतलब एक इंडिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन विचार है उसका कि वो इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहा है, तो इसलिए उसका उत्तरदायित्व है। तो इसलिए वो जो भी करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ऊपर आती है, और इसलिए उसको फिर जो भी वो करता है उसका फल फिर उसे ही भुगतना पड़ता है। तो अगर वह ये समझता है कि नहीं, जो है भगवान के आदेशानुसार मुझे कार्य करना है, तो फिर वो कर्तृत्व से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो इसलिए बताया यही मुक्ति तथा बद्धता के बीच का अंतर है। तो यहाँ बताया, तो मुक्ति और बद्ध अवस्था के बीच अंतर क्या है कि बद्ध अवस्था में वो
भगवान के निर्देशानुसार नहीं चलता है। जैसे यहाँ अर्जुन की स्थिति थी, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते, तो वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। शुरुआत में क्या बोला, मैं युद्ध न योत्स्येति, है ना, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। तो लेकिन तो फिर भगवान ने भी समझाया, और फिर समझाते हुए समझाया कि मैं चाहता हूँ तुम युद्ध करो। तो फिर अर्जुन को समझ में आया कि यस भगवान चाहते हैं, तो भगवान के आदेश पे वो कर रहा है, तो ये मुक्त अवस्था है, ठीक है। तो इसलिए बताया जो भगवान और भगवान के प्रतिनिधि के आदेश अनुसार चल रहा है तो वो मुक्त अवस्था में एक्चुअली, है ना, रियलिटी में। लेकिन लगेगा हमें, तो इसलिए पिछले श्लोक में जो बताया है कि कैसे वो मुक्त है, पिछले श्लोक में ही बताया, और इस वाले श्लोक में कैसे बद्ध है वो बताया। तो बद्ध और मुक्त अवस्था के बीच का अंतर है, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, यही अंतर है। बद्ध जीव भले ही उत्तम और सतोगुणी हो, तो अब यहाँ ये भी है ना, बद्ध जीव लगेगा, बद्ध जीव के कार्य बहुत बढ़िया लगेंगे, हैं, हॉस्पिटल खोल रहा है, भूखों को खाना बांट रहा है ना, प्यासों को पानी पिला रहा है ना, बहुत सारी जो है लोगों के इंद्रिय भोग की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रहा है ना। तो वो लगेगा कि वो तो बहुत बढ़िया कार्य है। लेकिन जो भक्त है, भक्त क्या कर रहा है, बैठे बैठे बस हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो भक्त जो कार्य कर रहे हैं उसको जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बताया बद्ध जीव भले ही उत्तम और सतोगुणी हो, किंतु तो भी वह प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत रहता है। फिर भी भक्त परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करता है। इस तरह उसके कार्य सामान्य व्यक्ति को भले ही अति उच्च कोटि के ना प्रतीत हो। तो सामान्य व्यक्ति को नहीं लगता कि अरे भक्त जो है क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं समाज में, है ना। ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान जो मतलब दे भी रहे हैं और उसको पालन भी कर रहे हैं, जो कि वास्तव में समाज के कल्याण के लिए है। तो इसलिए उस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो गुणों में फंसा हुआ है वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता। तो लेकिन यहाँ बताया, लेकिन किंतु भक्त पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि वो भगवान के आदेशानुसार ही चल रहा है। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।